नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एके फ्यूचर एकेडमी में। मैं अजीत कपासिया। तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में हम वोकैब में इम्पोर्टेंट वोकैब सीख रहे थे, इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेशन करने के लिए और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी। तो आज का हमारा टॉपिक है बॉडी पार्ट्स। अब आप कहोगे कि बॉडी पार्ट्स तो हमने क्लास 6 से ही सीख लिए हैं, लेकिन कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जो आज तक आप जानते ही नहीं हो, जिनके बारे में कि उन बॉडी पार्ट्स को आप कहते क्या हो इंग्लिश में। तो इस कृपया करके छोटे बच्चे ना देखें, क्योंकि मैंने इसमें सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके इमेज लगाए हुए हैं। और मैं कुछ लड़कियां जो कि जिनकी एज 80 से कम है, यानी जो 80 प्लस नहीं हैं, वो भी इस वीडियो को देखने से बचें, ठीक है। तो क्योंकि जो भी बच्चे अडल्ट हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं, ये उन्हीं के लिए बनाई है, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए और इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए। इसमें मैंने सारे इमेजेस लगाए हैं ताकि आपको अच्छी चीज़ें समझ में आ जाएं। और जिन बच्चों ने बॉडी पार्ट्स जिनको आते हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें और बताएं कि आपने आज क्या नया सीखा है, पहले से आपको किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी थी और आज पहली बार कौन कौन सी आपने नई चीज़ें सीखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेड की। हेड मीन्स होता है सिर। तो आप जानते हैं जो ऊपर का जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेयर। हेयर मीन्स होता है बाल। ये आपको दिख रहे हैं, ये सब क्या हैं? बाल हैं। नेक्स्ट है हेयर लाइन। हेयर लाइन क्या होती है कि सिर की त्वचा पर उगने वाले बालों की रूपरेखा, विशेष रूप से माथे की। ये जो आपको दिख रहा है, आपको इस तरह से दिख रही है, ये क्या होती है? ये हेयर लाइन होती है। इसको क्या बोलते हैं? हेयर लाइन बोलते हैं इसको। माथे पर जहाँ से जो बाल उगने स्टार्ट होते हैं, इस तरह से आपने देखी जो शेप बनी होती है, इसको बोलते हैं हेयर लाइन। फोरहेड मीन्स होता है माथा। ये जो आपको इस तरह से दिख रहा है, ये क्या है? आपका माथा है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फोरहेड। हेयर स्ट्रेड। हेयर स्ट्रेड मीन्स होता है लट या बालों का गुच्छा, ठीक है। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जिनके बालों में गुच्छे होते हैं, जो बालों को रोज़ की रोज़ साफ़ नहीं करते हैं, या लड़कियां चोटी वगैरह नहीं बनाती हैं तो उनके बालों में गुच्छे हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं लट या बालों का गुच्छा, इंग्लिश में बोलते हैं हेयर स्ट्रैंड। नेक्स्ट है हेयर वॉल। हेयर वॉल क्या होते हैं? खोपड़ी पर बालों के उगने का एक गोलाकार पैटर्न होता है। आपने सबके सिर के ऊपर आपने इस तरह का एक पैटर्न देखा हुआ, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेयर वॉल, ठीक है। सिर के मुकुट पर, आमतौर पर सिर के मुकुट पर ये पाया जाता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? हेयर वॉल। बेबी हेयर कौन से होते हैं? बेबी हेयर आपने देखे होंगे, छोटे बारीक पतले बाल जो किसी व्यक्ति की हेयर लाइन के चारों ओर उगते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया था हेयर लाइन कहाँ होती है? जहाँ से आपके जो बालों की शेप होती है इस तरह से, तो यहीं पर आपने देखा हो किसी किसी के छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे बाल होते हैं, उनको बोलते हैं बेबी हेयर। क्या बोलते हैं इनको? बेबी हेयर। नेक्स्ट आपने देखे होंगे कुछ व्यक्तियों की जो छाती पे बाल होते हैं, महिलाओं के भी होते हैं, पुरुष पे भी होते हैं, जो चेस्ट होती है वहाँ पे जो बाल होते हैं तो उनको बोलते हैं चेस्ट हेयर। क्या बोलते हैं? चेस्ट हेयर। नेक्स्ट है आपका, आपने लोगों की बगलों में जो बाल देखे हैं, जो लोगों की बगल होती है, चाहे महिलाओं के हों या पुरुष के बगल में बाल हों, उसको बोलते हैं आर्मपिट हेयर। क्या बोलते हैं उनको? आर्मपिट हेयर। नेक्स्ट है आपका, आपने जो आपने देखा है कि जो महिलाओं के और पुरुष के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जिन्हें आप हिंदी में बोलोगे गुप्तांग, ठीक है, तो वहाँ उसके आसपास में आपने यहाँ पर जो नीचे वाले बाल भी कह सकते हैं, और नीचे वाले जो बाल होते हैं इनको बोलते हैं पब्लिक हेयर, बुश, क्रॉट हेयर या प्यूबिस। क्या बोलते हैं? प्यूबिस। तो ये जो होते हैं नीचे वाले बाल होते हैं, इनको कई सारे नाम जो आप इनके ले सकते हो। नेक्स्ट है आपका वैलस हेयर या पीच फुज। पीच फुज या वैलस हेयर का मतलब है मुलायम या हल्के बाल, मतलब रुआं। आपने देखा होगा इस तरह से जो ये होता है, क्या होता है? रुआं जो होता है उसको क्या बोलते हैं? वैलस हेयर बोलते हैं या पीच फुज बोलते हैं इनको। नेक्स्ट है आईब्रो। आईब्रो कहाँ होती है? आपने देखा, ये जो है या क्या है? आपकी आईब्रो है, जो आपकी भौं होती है, इनको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में आईब्रो बोलते हैं। आईलेड, ये जो आपका पलक होता है, आंखों के ऊपर जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? आईलेड या पलक बोलते हैं। आई आप जानते ही हो, आंखें जो होती हैं इन्हें क्या बोलते हैं? आई। आईलेज। आईलेज का मतलब जो पलकों के ऊपर जो आपने बाल देखे हैं, ये जो बाल हैं, इनको क्या बोलते हैं? आईलेज। फिर टीयर डक्ट। टीयर डक्ट का मतलब आंसू वाहिनी है, जहाँ से आंसू निकलते हैं। तो आपने आंख के इधर कोने में बिल्कुल दो छोटे छोटे से छेद देखे हैं जहाँ से आंसू निकलते हैं, ठीक है।
लेकाइमल या लेकमाइमल एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, जहाँ से जो है आंसू निकलते हैं। ठीक है। अब आँख में एक पार्ट होता है कार्निया। कार्निया कौन सा होता है, तो मैं इनमें जो आँख के पार्ट है वो सारे आपको बताऊंगा। देखो, ये जो ऊपर वाला आपको पार्ट दिख रहा है, ये जो सबसे आँख है आपकी इस तरह से बनी हुई होती है। ठीक है। तो आँख की जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉर्निया। यहाँ पीछे की तरफ होती है रेटिना, जहाँ पर आप जो भी कुछ देखते हो, जो इमेज बनता है, उसका जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वो कहाँ पर बनता है, रेटिना में बनता है। ये ऑप्टिकल नर्व्स हैं, और जिसमें आँख जो रहती है इसको बोलते हैं चैम्बर। क्या बोलते हैं, चैम्बर बोलते हैं इसको, इंटीरियर चैम्बर। अभी और थोड़ा सा मैं नीचे करके आपको दिखाता हूँ। जैसे पुतली किसको बोलते हैं, आपने देखा पुतली, तो बीचों बीच जो आपको एक ब्लैक, जो आपको गोल गोल दिख रहा है, इसको बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं, पुतली। इसके बाद आयरिस किसे बोलते हैं, तो देखो आयरिस क्या होती है, जो ब्लैक से साइड में जो आपको एक कलरफुल जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं आपकी आयरिस। श्वेत पटल या स्क्लेरा क्या होती है, तो देखो स्क्लेरा दिख रही है आपको, ये वाला जो वाइट वाइट वाला पार्ट है, आँख का जो बचा हुआ वाइट वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं श्वेत पटल या स्क्लेरा। रेटिना ब्लड वेसल्स आपने देखी हैं, आँखों में बहुत छोटी छोटी आपको जो है ये दिखाई दे रही है, ये इस तरह से, इनको बोलते हैं रेटिनल रक्तवाहिनी या रेटिनल ब्लड वेसल्स। आई बैग्स आपने देखा होंगे, जो आँखें नीचे से सूज जाती हैं आपकी या मोटी हो जाती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, आई बैग्स। कभी कभी आप रो लेते हो ज़्यादा या सो नहीं पाते हो, तो आपकी आंखें सूज जाती हैं, नीचे जो बन जाती हैं, तो मोटी हो जाती हैं जहाँ से, तो उन्हें क्या बोलते हैं, आई बैग्स बोलते हैं। ईयर माने कान होता है, आप सब लोग जानते हैं ईयर माने क्या होता है, कान। नोज मिस होती है नाक, आपको पता ही है नोज मिस क्या होती है, नाक। फेस मिस चेहरा होता है, आपको दिख रहा है सामने से, ये सब कुछ क्या है, चेहरा है। स्किन माने होते हैं त्वचा या खाल, जो भी आपके शरीर के ऊपर जो एक लेयर है, स्किन है, त्वचा है, जिसे आप खाल भी कह देते हो। चिकमिस गाल होते हैं, आप जानते हो चिकमिस क्या है, गाल। और किसी किसी गालों में जो खड्डे पड़ते हैं उनको बोलते हैं डिम्पल। क्या बोलते हैं, डिम्पल। और कभी कभी किसी के जो फेस पे जो छोटी छोटी फुंसी सी हो जाती हैं, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुहासे। हिंदी में क्या बोलते हैं उनको, मुहासे बोलते हैं। और एक आपने देखा होगा, किसी के तिल होते हैं, तिल क्या हो जाते हैं, ब्लैक तिल, उनको बोल देते हैं ब्लैक मोल। क्या बोल देते हैं, ब्लैक मोल, काले तिल। ठीक है। तो अगर किसी के जो फेस है या कहीं भी स्किन पर कोई भी तिल है, तो उनको बोलते हैं ब्लैक मोल। माउथ आप जानते ही हो, माउथ में क्या होता है, मुंह होता है, ये जो आपको खुला हुआ दिख रहा है अंदर से, ये क्या है, आपका माउथ है। लिप में क्या है, होठ होते हैं, आप जानते हो लिप में क्या है, होठ। टीथ में क्या है, दांत। और आप जानते हैं कि आपके जो टोटल टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, 32, यानी 32 दांत होते हैं। जबकि आपको पूछे कि दूध के दांत कौन से होते हैं, या ऐसे दांत जो एक बार चले जाते हैं, उखड़ जाते हैं, तो वो होते हैं 32। दूध के दांत जो होते हैं वो 32 होते हैं, वो 20 होते हैं, सॉरी, दूध के दांत 32 होते हैं टोटल आपके, दूध के दांत 20 होते हैं और टोटल दांत 32 होते हैं आपके। टीथ जो होते हैं, आपको आपको पता है कि टीथ जो आपके कितने प्रकार के हैं, तो टीथ आपके 4 प्रकार के होते हैं। देखो, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। देखो कैसे, ये जो आगे के आपको दांत दिख रहे हैं 4, ये कौन से आपके इंसाइजर हैं। इनके जस्ट बराबर में जो आपको दिख रहे हैं, ये हैं आपके कैनाइन। कैनाइन के पीछे आपको दिख रहे हैं प्रीमोलर, और लास्ट वाले जो दिख रहे हैं ये क्या हैं, मोलर हैं आपके। ठीक है। यहाँ भी देख सकते हो आप चाहे तो, ये सामने वाले आपके इंसाइजर, इसके जस्ट बराबर में क्या है, कैनाइन, और इसके बाद फिर प्रीमोलर, और ये है मोलर। ठीक है। तो मोलर का मतलब जो आपकी जो दाढ़ हैं वो क्या हैं, उनको बोलते हैं मोलर। अब जो दांत होता है आपका, वो कुछ इस तरह से शेप होती है उसकी, कुछ इस तरह से। ठीक है। इस तरह से उसकी जो है शेप होती है। तो इस दांत का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जहाँ से आप रोटी वगैरह कुछ भी खाते हो, चबाते हो कोई भी चीज़, तो उसको बोलते हैं क्राउन। बीच वाला जो इसका पार्ट है उसको बोलते हैं नेक, और नीचे वाला जो पार्ट है इसका, इसको बोलते हैं रूट। दांत का जो हिस्सा होता है, जो जब जहाँ से जड़ है उसकी दांत की, उसको बोलते हैं रूट।
और जो बीच वाला पार्ट है उसको बोलते हैं नेक, और जो ऊपर वाला पार्ट है जहाँ से कुछ चबाते हो खाते हो आप, वो है क्राउन। जीभ आप जानते ही हो, टोंग में क्या होती है, जीभ होती है, टंग बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं, टंग। चिन माने आप जानते हो कि भाई ठोड़ी होती है, चिन माने क्या होती है, ठोड़ी होती है। नेक मिस होती है गर्दन, नेक मिस क्या है आपकी गर्दन, यहाँ से यहाँ तक जो है दिख रही है आपको, ये क्या है, गर्दन है। शोल्डर मिस होता है कंधा, शोल्डर मिस क्या होता है, कंधा। आर्म मिस भुजा, जो आपके पूरा हाथ है उसको क्या बोलते हैं, भुजा, ठीक है। तो आर्म मिस क्या होती है, भुजा, पूरे हाथ को जो कंधे से लेकर के और जो आपकी उंगलियां हैं वहां तक पूरे हाथ को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका आर्म। अब देखो यहाँ पर होता है आपका शोल्डर, ये जो जो बॉडी आप बोलते थे ना, बॉडी बन गई है तो इसको बोलते हैं बाइसेप। और यहाँ पर ये होती है आपकी एल्बो, कोहनी, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये होती है आपकी जो आपकी कलाई है, कलाई को बोलते हैं रिस्ट, रिस्ट माने क्या होती है, कलाई। और एल्बो और रिस्ट के बीच का जो पार्ट है इसको बोलते हैं फोर आर्म, और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं अपर आर्म। बगल को बोलते हैं आर्म पिट, क्या बोलते हैं, आर्म पिट, बगल को बोलते हैं आर्म पिट। हैंड मीन्स हाथ, जो आगे वाला पार्ट होता है कलाई से आगे और जिसमें उंगलियां हैं आपकी, अंगूठा है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं आपका हैंड। अब हैंड में देखो, ये जो आपकी हथेली है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हथेली, इसको बोलते हैं पाम, क्या बोलते हैं, पाम। जो आपका अंगूठा है इसको बोलते हैं थंब, और ये जो आपकी सबसे बड़ी उंगली है इसको बोलते हैं, मतलब जो यहाँ पर जो उंगली दिख रही है आपको, ये है जो अंगूठे के बाद आ रही है, इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। फिर ये बीच वाली होती है मिडिल फिंगर, इसके बाद रिंग फिंगर, और ये आपकी लिटिल फिंगर। नेक्स्ट है आपका नकल। नकल मिस होते हैं उंगली के ऊपर की जो गांठ होती है, आपने उंगली के पीछे देखो इस तरह से, यह गांठ देखी है, ये वाली जो होती है पीछे बनी होती है, इनको बोलते हैं नकल, क्या बोलते हैं, NUCK वाली नकल। नेक्स्ट है चेस्ट। चेस्ट मिस होती है पुरुष की छाती, क्या है, चेस्ट मिस क्या होती है, पुरुष की छाती। और ये जो निशान से दिख रहे हैं आपको, महिला के और पुरुष दोनों के होते हैं, इनको बोलते हैं निप्पल, क्या बोलते हैं, निप्पल। ब्रेस्ट मिस होती है महिलाओं की छाती, ठीक है, ब्रेस्ट मिस क्या है, महिलाओं की छाती, और चेस्ट मिस पुरुषों की छाती। फेस्ट मिस होती है कमर, और बैक मिस होता है पीछे। तो यहाँ पर देखो कमर होती कहाँ है, जहाँ पर आप अपनी पैंट को बांधते हो, ठीक है। तो टेलर जब आपकी नाप लेता है तो कमर महिलाओं की भी और पुरुषों की भी होती है, ठीक है। तो महिलाओं में तो ज़्यादातर उसको फिगर बोल दिया जाता है, पुरुषों को तो वेस्ट ही बोलना पड़ता है, कमर। और कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा कोई व्यक्ति जो है साइड में से मोटा हो जाता है, इधर जो है उसका फैट बढ़ जाता है इधर भी, तो उसको बोलते हैं बैली, क्या बोलते हैं, बैली। पीछे वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैक। और ये जो आपको पूरी की पूरी एक रीढ़ की हड्डी है इसको बोलते हैं बैकबोन, क्या बोलते हैं, बैकबोन। यहाँ पर आपने देखी है तो ये क्या होती है, बैकबोन होती है आपकी। नेक्स्ट है आपका एब्डोमेन। एब्डोमेन में होता है पेट, जो बाहर आपको दिख रहा है, ये जो आपको बाहर दिख रहा है, इधर से दिख रहा है यहाँ से, ये जो यहाँ पर आपका पार्ट है, ये क्या है आपका एब्डोमेन है, बाहर वाला पार्ट। और यहाँ पर पेट होता है आपका अंदर की तरफ, ठीक है, स्टोमैक बोल देते हैं। और एब्डोमेन में होता है उदर, हिंदी में क्या बोलेंगे, उदर। और स्टोमैक माना होता है पेट। तो पेट तो एक प्रॉपर एक अंग हो गया अंदर, मतलब इंटरनल की बात कर रहे हैं हम। एक्सटर्नल जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका, ये जो है आपका, ये है आपका एब्डोमेन या उदर। और स्टोमैक माने होता है पेट। यहाँ पर जो बीच में आपको दिख रहा है ये क्या है, तो ये है आपका नेवल या बेली बटन, क्या बोलेंगे इसके, नेवल या बेबी बटन, जिसको आप नाभि या क्या बोल देते हो, इसको नाभि बोल देते हो। हिप माने होता है कूल्हा, जहाँ पर आपको इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा दोनों तरफ यहाँ पर, ठीक है, जब डॉक्टर जहाँ पर इंजेक्शन लगाता है वो क्या होता है, हिप या कूल्हा होता है। इसके बाद आपने देखा बटक, ये जो पार्ट है, ये जो निकला हुआ पार्ट होता है इसको बोलते हैं बटक या बम भी बोल देते हैं, हिंदी में आप सब लोग जानते हैं, इसको चूतड़ कह देते हैं। नेक्स्ट है, अब प्राइवेट पार्ट्स देखते हैं भाई, जो आपका रिप्रोडक्ट सिस्टम है, ठीक है, जननांग अंग है। जैसे यहाँ पर ये है एक पुरुष, तो पुरुषों के जो जननांग अंग पाया जाता है इसको बोलते हैं पेनिस या लिंग,
ठीक है, कुछ इस तरह से दिखता है। महिलाओं के जो पाया जाता है उसको बोलते हैं वेजिना, ठीक है, वेजाइना क्या बोल देते हैं, वेजाइना यानी योनि। लेकिन जो महिलाओं के जो वेजाइना होती है वो अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं, जो बाहर वाला होता है उसको बोलते हैं वॉल्वा। क्या बोलते हैं, वोल्वा। जो बाहर की तरफ दिखाई देता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं वॉल्व, ठीक है, वोल्वा। और जो अंदर की तरफ होता है पार्ट उसको बोलते हैं वेजाइना। यहीं पर आपने एक इस तरह से जो पुरुषों की आकृति आपने देखी होगी, आपको मैं एक आकृति बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है आपको ये, लेकिन पुरुषों के कुछ इस तरह से अंडकोश होते हैं। क्या होते हैं, अंडकोश होते हैं, ठीक है, जो उनका प्राइवेट पार्ट होता है पुरुष का, तो वो दोनों तरफ जो होते हैं इनको बोलते हैं अंडकोश। इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिकल या टेस्टीज। क्या बोलते हैं, टेस्टीज, ठीक है। तो पेनिस होता है, ये वाला जो होता है पेनिस होता है, और ये दोनों तरफ जो आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं टेस्टीज, ठीक है। नेक्स्ट है एनस। एनस माने होता है गुदा या मलद्वार, जहाँ से जो है जो वेस्ट मटेरियल होता है जो आप पॉटी करते हो जहाँ से, तो उसको बोलते हैं एनस या गुदा या मलद्वार, और शुद्ध हिंदी में तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लेग। लेग में से होती है टांग, और टांग जो होती है मतलब ऊपर से लेकर के यहाँ से स्टार्ट करके और नीचे तक, यहाँ तक क्या होती है आपका टांग होती है, लेग होती है। तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं थाई या जांग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, जांग। फिर ये जो आपने देखा है घुटना, इसको बोलते हैं नी। और ये पीछे पिंडली आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं काफ, पिछले वाला जो पिंडली है। और पिंडली के आगे वाले पार्ट को बोलते हैं सिन। क्या बोलते हैं, सिन बोलते हैं। फुट माने होता है पैर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका पैर है, इसको क्या बोलते हैं, फुट। अब इसमें भी अलग अलग पार्ट्स हैं इसके, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये जो टखना दिख रहा है इसको बोलते हैं एंकल। क्या बोलते हैं, एंकल। नीचे जो पार्ट होता है आपने देखा ये होती है हील। ये क्या है, यहाँ पर जो ऐसे घूम रहा है ये है आर्क, ये है इनस्टेप आपका। ये हो गया, ये जो ऊपर से इसको बोलते हैं ब्रिज, ठीक है। और इसको बोलते हैं आर्चली टेंडन्स। नेक्स्ट है ये देखो, अब नीचे की तरफ से जो पैर दिखाई देता है तो यहाँ पर जो होती हैं आपने देखी हैं, ये होती हैं बॉल। क्या बोलते हैं इसको, बॉल। जो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो इसके बिल्कुल साइड में बराबर में होती है दोनों तरफ, तो यहाँ पर दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं बॉल। ये जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पर, ठीक है, जो आपने देखा थोड़ा सा स्पेस रहता है पैर के अंदर जब आप रखते हो, तो ये होता है सोल। और नीचे वाला जो पार्ट है एडी वाला, हील वाला, इसको बोलते हैं कैलनस, कैल्केनस। अब देखो पैर की जो उंगलियां होती हैं उन सभी को हम बोलते हैं टॉ। क्या बोलते हैं, टॉ। तो जैसे बिग टॉ है, यानी पैर का जो अंगूठा है इसको आपने क्या बोला, बिग टॉ या हेलेक्स। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर जो आपकी उंगली है पैर की उसको बोलते हैं इंडेक्स टॉ। थर्ड नंबर पर जो आपको आ रही है इसको बोलते हैं मिडिल टॉ। फिर ये रिंग टॉ हो गई, और ये हो गई आपकी पिंक टॉ या स्मॉल टॉ, ठीक है। तो ये हो गई पैर की उंगलियां। तो आई होप आज आपने कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो जो भी आज आपने नया सीखा है उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या चीज़ आपने पहली बार देखी है, पहली बार सुनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही आपको कोई नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है।